लंका में कोलाहल हो गया कि सागर किनारे सेना आ गई, राम जी की सेना आ गई, वानरी सेना आ गई। मंदोदरी डरने लगी। एक बंदर ने आके लंका जला दी। इतने बंदर आ गए, अब क्या होगा लंका का। पति देव को समझाया, माताओं प्रार्थना है आपसे, पहले 1-2 दिनों में भी प्रार्थना कर चुके हैं, बता चुके पत्नी कितनी प्रकार की होती है। पत्नियों का स्वभाव, एक होती है पत्नी, दूसरी धर्म पत्नी और तीसरी गरम पत्नी। मुंह मिजाज हमेशा गरम रहता हो, घर में कभी शांति का नाम ही नहीं हो, हमेशा गरम माहौल। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। आज बात इसलिए कह रहे हैं कि आज ने ज्यादा संख्या है माताओं की, उस दिन कम थी। हाँ, तो पहली पत्नी, दूसरी धर्म पत्नी और तीसरी वो झगड़ा वाली। एक छात्र स्कूल में देर से पहुंचा, मास्टर साहब ने डांट लगाई, क्यों रे देरी से क्यों आया? बोले सर क्या हो रहा था, तुझे उनके झगड़े से क्या लेना देना था? स्टूडेंट बोला सर मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में, दूसरा पापा के हाथ में था। बताइए कैसे जाए बेचारे इसको, ये हालत है घर में। मंदोदरी सोचा पति को समझाना चाहिए। धर्म पत्नी जो धर्म की बात बतावे, और पत्नी कौन? जो पति से रहे तनी तनी, विवाह से लेके आज तक कभी न बनी और खर्च करवा दे उसकी सारी मनी, वही है असली पत्नी। लेकिन मंदोदरी ने धर्म पत्नी का फर्ज निभाया। है काल को भी संग्राम में जीतने वाले हैं, विराट हैं, बपू हैं, महात्मा लोग वेद शास्त्र जिनके विषय में कहते हैं ये वही हैं। पग पाताल सीज अज धामा। मंदोदरी ने जो राम जी के बल की यश की बखानता करी, रावण हंसने लगा। जानो पिया तोर चतुराई, मैं तेरी चतुराई जानता हूं, यही बिस्की ने मोर बड़ाई। तू मेरी बड़ाई कर रही है, लेकिन राम नाम मेरा नहीं, राम का ले रही है, बड़ाई मेरी कर रही है, मैं समझता हूं। इतना समझ लोग ज्यादा समझदार होते हैं, जरूरत से ज्यादा। एक आदमी का विवाह शहर की लड़की के साथ, लड़की ने अपनी सखी सहेलियों में पति की तारीफ थोड़ा ज्यादा हद से कर रखी थी। सहेलियां मिलने को बेचैन थी, कभी देखें कितने होशियार। कोई त्योहार ऐसा आया कि पति देव पधारे ससुराल में, लड़की को पता था कितने होशियार हैं, फिर भी उसने चूल्हा जला के पति को सामने बिठाया, अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे इशारे से समझा दूंगी। लड़की की सहेलियों ने थाल परोस के सामने रखा पति देव के, और साली सरहज है, जीजा जी भोजन पवा रही है। जीजा जी विचित्र खोपड़ी के आदमी थाली की तरफ देख करके सोचने लगे, ये पूड़ियां, छोटी छोटी पूड़ियां, इनको तोड़ करके 2-4 टुकड़े क्या बनाए जाए, ये पूड़ी ही पूरा 1 गिलास के बराबर है। इतना विचित्र आदमी एक बार में 1 पूड़ी उठावे और गप्पू गाल में धर जावे, ये गोल गोल, एक बार में 1 पूड़ी और गाल में। और साली समझदार है, ऐसे समझदार कहाँ मिले। पत्नी को गुस्सा आया, ये हमारी बेइज्जती करा रहे हैं। उसने खांस मठार के पति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और इशारा करके 2 उंगलियां उठाई चूल्हे से बैठ के। भले आदमी, ये पूड़ी इतनी भी छोटी नहीं है, एक बार में 1 खा रहे हो, कम से कम 1 पूड़ी के 2-2 गिलास तो कर सकते हो। उंगली 2 उठाए, बोली गंवारपन पति को देख, बोली 1-1 पूड़ी के 2-2 गिलास करे जा। इतना विचित्र खोपड़ी का आदमी था, उल्टा ही समझता था। उसने समझा पत्नी कहना चाहती है कि 1-1 पूड़ी से क्या फर्क पड़ेगा, इतनी दूर से आए हो, 2-2। तो 1 पूड़ी उठावे, उस पर सब्जी धरे, दूसरी पूड़ी ऊपर से लगावे और तब गाल में धरे। डबल रोटी बना के खा रहा। बोल बांके बिहारी लाल की। बड़ी सुंदर छवि, लगता है हाथ से ना। अच्छा, ये अगर अपना समय खर्च करना है
ऐसे सदकार्य में ठाकुर जी की छवि बनाओ। जीने को चाहो तो जीवों पे दया करो, योगी होना चाहो तो बांके बिहारी लाल की छवि है, हाथ से सजाया है। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, आ लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले गोविंद भगवान की जय। इतना छलिया और टेढ़ा आदमी है, कथा में आती राम जी की कथा तो बंद करवा दी, अपना भजन शुरू करवा दिया। आते ही अपना जादू छा जाता है कन्हैया, और बढ़िया के रग रग में कन्हैया ही भरे भयो है, असल भी बात ही है। बोले रामचंद्र भगवान की। हाँ तो बात जहाँ चल रही थी वहीं से फिर कहाँ चल रही थी बात? दो पे चल रही थी, याद है? और कुछ याद न रहे पर ऐसी बातें बहुत याद रहती है। बाकी कोई ज्ञान ध्यान की चर्चा होती तो पता नहीं था कहाँ थे, और बात भोजन की थी इसलिए याद है, दो की बात थी। एक पूड़ी उठा रहा था, उसने 2 उंगली उठा दी, उंगली 2 उठाए बोली गंवारपन पति को देख, बोली एक पूड़ी के 2 ग्रास करे जा। उसने समझा के पत्नी कहना चाहती है कि इतनी दूर से आए हो, थके हारे हो, एक पूड़ी से क्या असर पड़ेगा, 2 तो 2 को चावे लागे मूड जब एक साथ, तो मात ठोक त्रिया बोली ने कि लाज से डरे जा। था पीटने बोली हे भगवान एक शर्म करो। पीटने वाला मत्था तभी पीटेगा जब सामने वाला उल्टा समझेगा। पति को लगा हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, पत्नी कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? बोले मत्था पीट के कहना चाहती है भले आदमी ये ऐसी वैसी पूड़ियां नहीं है, ये पूजा वाली पूड़ियां हैं, इन्हें पहले मत्थे से लगाओ तब खाओ। मात तो त्रिया बोली ने कि लाज से डरे जा। पति देव समझे कि पायवे से पहले इन पूजनीय पूड़ियों को तू माथे पे धरे जा। और जब वो ऐसा सिस्टम करने लगा कि एक पूड़ी उठावे सब्जी धरे, फिर दूसरी पूड़ी ऊपर से लगावे, फिर वह माथे पे धरे तब खावे, तब पत्नी को बड़ा बुरा लगा और बोली बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नार, अरे चूल्हे जैसो तू जरो आयो प्रथम तू बेसो ही जरो जा। अरे भैया इसे तो पहले ही सिस्टम ठीक था, एक पूड़ी वाला, तूने तो सब सिस्टम खराब कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रावण उल्टा ही समझता है। मंदोदरी कहती है राम जी की बात, रावण उल्टा समझता है, क्योंकि जब आते अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती।